सत्यं परं परगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गात् लोकात् कदाचन सत्यं तस्मात् सत्येन। बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अध्यात्म क्या है? मूल रूप से अध्यात्म स्वयं के बारे में है, स्वयं का अध्ययन है, आत्मदर्शन है। स्वयं के तत्व को जानना, उसका अध्ययन करना, उसको समझना, ये अध्यात्म की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अस्तित्व के मूल तत्व का अध्ययन करना भी अध्यात्म है। ये जगत क्या है, ये जीव क्या है, ये मनुष्य क्या है, इनका मूल तत्व क्या है, इनका सत्य क्या है, ये भी अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है। अध्यात्म एक जीवन शैली भी है। केवल पढ़ना लिखना बातें करना वो उसका एक भाग है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी अध्यात्म का ही एक भाग है। कैसी जीवन शैली? जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, चेतना जागृत हो जाए, तो इस सत्य में और इस चेतना में प्रकाशित जीवन शैली आध्यात्मिक जीवन शैली है। यदि आप सब कुछ जानते हैं, उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उसे कोई असर नहीं है, फिर वो किताबी ज्ञान है, अध्यात्म नहीं है। आत्मदर्शन होने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित रहना अध्यात्म का मूल है। सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति वैसा ही है तो आध्यात्मिक नहीं है। इसका अर्थ है कि सत्य पहचाना नहीं गया, पहचाना गया है तो माना नहीं गया, अपनाया नहीं गया। अभी भी मिथ्या से लगाव है, अभी भी अनावश्यक कार्य हो रहे हैं। इसलिए अध्यात्म में वो सब आ जाता है जो मिथ्या का त्याग है, जो भी अनावश्यक है उसका त्याग। ये पाना नहीं है, अध्यात्म खोना है। क्या खोते हैं हम? जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो अनावश्यक है, जो हानिकारक है, छूट जाता है। एक प्राकृतिक शुद्धता बचती है। यही अध्यात्म है। आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है? इस जीवन का एक प्राकृतिक विकास क्रम चल रहा है। साधक उसे ज्ञान प्राप्त करता है, उसे गति देने की कोशिश करता है। यह आध्यात्मिक प्रगति है। इस जीव की प्रगति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान से प्रगति होती है, प्रगति से ज्ञान होता है। प्रगति में वातावरण, शरीर, मन, भावनाएं, विचार, बुद्धि, स्मृतियां सभी आ जाता है। सभी की या तो शुद्धि होती है या तो बढ़ोतरी होती है। जो भी हमें सीमित रखता है हम उसका नाश कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं। और जो असीमित है, जो मेरा स्वभाव है, मैं अनंत हूँ, उसकी ओर बढ़ते हैं, उसके जैसा होने का प्रयास करते हैं। यह आध्यात्मिक प्रगति है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पशु से मनुष्य, मनुष्य से देव और देव से बोधिसत्व की ओर सभी साधक इसी काम में लगे हैं। उसकी गति तेज करना चाहते हैं, इस विकास क्रम की। छोटी सी संकीर्ण दृष्टि और मानसिकता त्याग कर सबकी एकता देखना और अभिन्नता को देखना, उसको समझना कि जो भी है मैं ही हूँ, मेरे ही सब रूप हैं। ये भी प्रगति का लक्षण है। सबसे बड़ा लक्षण आध्यात्मिक प्रगति का है, सुख बढ़ता जाता है। व्यक्ति मुक्त होता जाता है हर कोण से, हर दृष्टिकोण से। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख, शरीर की मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति, दुख से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति, सभी दोषों, सभी मलिनता से मुक्ति। यह आध्यात्मिक प्रगति है। ये नहीं हो रहा तो प्रगति नहीं हो रही। इस सीमित दृष्टिकोण की जड़ व्यक्ति स्वयं है। अहम भाव इसकी जड़ है। जब वो संपूर्णता में विलीन हो जाता है अहम, तो व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त होता है। ये विलीनता, ये परम मुक्ति व्यक्ति का लक्ष्य है। यही आध्यात्मिक लक्ष्य है। इसी को हम प्रगति कहेंगे। मिलना नहीं है, खोना है। जो आपको मिला है वो सारी अशुद्धि है, सारा मैल है। उसका त्याग होगा तो अपने आप विलीनता की स्थिति आ जाएगी। यदि मल हटा दिया जाए तो आप पहले ही निर्मल हैं, पहले ही विलीन हैं, पहले ही मुक्त हैं और आनंद स्वरूप हैं। इस अवस्था में पहुंचना आध्यात्मिक प्रगति है। अब एक दृष्टि इस पर भी डाल देते हैं कि आध्यात्म क्या नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बड़ी विचित्र स्थिति है कि आध्यात्मिक लोग भी नहीं जानते आध्यात्म क्या है।
कुछ और ही समझते हैं अध्यात्म को, इसीलिए भटके हैं, इसीलिए न अभी तक उनको आत्मदर्शन हुए हैं, न आत्म साक्षात्कार हुआ है, न उनकी प्रगति हो रही है। इधर उधर से कुछ भी सुन लिया और उसको मान लिया है। बहुत से लोग समझते हैं आध्यात्म का अर्थ है तरह तरह के विचित्र अनुभव लेना जो जगत में नहीं पाए जाते। कभी ऐसा अनुभव, कभी वैसा अनुभव। आपको 10 अनुभव हुए हैं, छोटे मोटे आध्यात्मिक हैं, मुझे 20 हुए हैं, मेरी प्रगति बहुत अच्छी चल रही है। ये मूर्खता है। आध्यात्म का उद्देश्य विचित्र अनुभव इकट्ठा करना नहीं है। ये बचपना है, नासमझी है। जो नए नए आते हैं वो करते हैं ऐसा। जो आपका अभी अनुभव है इस समय इस जगह, वो सबसे विचित्र पहले ही है, वो मायावी पहले ही है। उसकी आदत हो गई है, सामान्यकरण हो गया है, इसलिए आप विचित्र अनुभव ढूंढते हैं, उसको आध्यात्म समझते हैं। नहीं नहीं, मुझे ज्ञान कैसे होगा, विचित्र अनुभव नहीं होंगे तो। ये जो आपका सामान्य अनुभव है वही बहुत है सारा ज्ञान मिलने के लिए। क्या यहाँ मैं नहीं हूँ? क्या यहाँ सारी सृष्टि नहीं है? क्या यहाँ अस्तित्व नहीं है? कहाँ मिलेगा? मैं कहाँ मिलूंगा? अस्तित्व कहाँ मिलेगा? माया कहाँ मिलेगी? सब तो यही है, इसी क्षण है। नहीं, सत्य यहाँ नहीं है। फिर वो कैसा सत्य है जो एक जगह सत्य है, दूसरी जगह असत्य है, जो एक काल में सत्य है, दूसरे काल में असत्य है? ऐसा कौन सा सत्य है जो प्रयास करने से सत्य होगा? यदि वो आपके सामने नहीं है, स्वयं सिद्ध नहीं है, तो सत्य नहीं है। कौन से अनुभव में सत्य मिलेगा? सभी अनुभव तो मिथ्या है। मिथ्या से प्रेम क्यों है? अध्यात्म मिथ्या से मुक्ति का मार्ग है, उसमें डूबने का नहीं। इसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं अध्यात्म कोई शॉर्टकट है जिससे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, पैसा, संबंधी, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, यहाँ तक कि नौकरी मिलेगी, शादी हो जाएगी बच्चे बच्चे हो जाएंगे, मेरा नाम वाम हो जाएगा कुछ। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में आना चाहते हैं बेचारे। ध्यान रखिए, इससे आपकी कोई वासना पूरी नहीं होगी, वासनाओं का अंत हो जाएगा। वासना पूर्ति चाहते हैं तो सांसारिक मार्ग अपनाइए, आध्यात्म में कुछ नहीं है। वासनाओं कोई सत्य नहीं है, और ये वासनाएं जो उभरती हैं मनस्पटल पर, मिथ्या है, मेरी नहीं है, न मेरा ये उत्तरदायित्व है उन सबकी पूर्ति करते रहना। वासनाओं की गुलामी मनुष्य काम नहीं है, पशुता है, और अध्यात्म का उपयोग वासना पूर्ति के लिए करना मूर्खता है। हाँ, कुछ वासनाएं शुद्ध हो सकती हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करने की वासना, ये इच्छा कि मुझे ज्ञान मिले, ये इच्छा कि मुझे गुरु मिले, ये बहुत अच्छी इच्छा है। और यदि ये इच्छा आपकी जीवन भर चल रही है तो आपकी प्रगति नहीं हुई, न ज्ञान मिला, न गुरु मिला, सारा जीवन तो इसी में निकल गया। कुछ देर के लिए अच्छी है ये, जिसको हम आध्यात्मिक इच्छा कहते हैं। वो वासना जिससे सारी वासनाओं का अंत हो जाए, वो साधक की है, बाकी कुछ नहीं। बहुत से लोग यहाँ आते सिद्धियों के लालच में, कुछ शक्तियां मिल जाएंगी, कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। ये भी मूर्खता है, इसको आध्यात्म नहीं कहते, ये तो सांसारिकता है। वो व्यक्ति अपनी वासना पूर्ति के लिए, या जो भी पागलपन है उसके अंदर, उसमें सफल होने के लिए कुछ विचित्र सिद्धियां चाहता है, जगत के नियमों पर नियंत्रण चाहता है। ये अहंभाव है, छोटा मोटा अहंभाव हमारे लिए आवश्यक है इस जगत में जीवित रहने के लिए, समाज में जीवित रहने के लिए। जो अहंभाव सिद्धियों का उपयोग करना चाहता है इस मनुष्य जीवन में, इस जगत में, भौतिक जगत में, वो रोगी हो चुका है, वो मनोरोग हो चुका है, उसको अध्यात्म नहीं कह सकते, मानसिक बीमारी हो गई है वो। ऐसे व्यक्ति को सिद्धियां नहीं मिलती, मिलती भी है कहीं से जुगाड़ लेता है वो, क्योंकि ये तो सब एक मशीन की तरह है, बटन दबाइए हो जाता है। माया तो मशीन की तरह है, तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है, कुछ अच्छा नहीं करता उसका। नीच व्यक्ति सिद्धियों के पीछे भागते हैं और उससे नीच कर्म ही होते हैं उनसे। अध्यात्म का अर्थ सिद्धियां नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं मेरा स्वभाव अच्छा हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अनैतिक हूं, मैं नैतिक हो जाऊं, उसके लिए मुझे आध्यात्मिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। नैतिकता परिणाम है आध्यात्मिक जीवन का। नैतिक बनने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो जाता। देखो मैंने बुरा काम छोड़ दिया, देखो मैंने मांसाहार छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, मैं गालियां देता था वो छोड़ दिया, मैं स्त्रियों के पीछे भागता था वो सब बंद है, अब तो मैं आध्यात्मिक हूँ। नहीं, आप अच्छे मनुष्य हो गए हैं बस। ध्यान रखिए, आध्यात्मिकता की परिभाषा
स्वयं के तत्व को जानना है, अच्छा मनुष्य बनना आध्यात्मिकता नहीं है। ये बात बहुत लोग पचा नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें ये मतारोपण बहुत कर दिया गया है कि आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिक होता है। हो सकता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। नैतिकता परिणाम है, साइड इफेक्ट है। आप मान लीजिए जैसे सिद्धियां परिणाम है, जैसे वासना की पूर्ति या वासना का अंत परिणाम है। लोग देखते हैं ये हो रहा है आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ और सोचते हैं यही तो आध्यात्मिकता है। नहीं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति बदल रहा है, अब उसके शुद्ध स्वरूप का दर्शन आपको हो रहा है। बस कभी नैतिकता के रूप में मिलेगा, कभी शक्तियों के रूप में मिलेगा। अब कितने भी नैतिक हो जाएं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते जब तक ज्ञान नहीं होता। नैतिकता किस काम की? सब तो अंधकार में हो रहा है। जो आध्यात्मिक है उसको नैतिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसके सारे कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, अपने आप नैतिक हो जाते हैं। ज्ञान में शक्ति है, अनुशासन में वो शक्ति नहीं। व्यक्ति को मार पीट के नैतिक बनाया जा सकता है, लेकिन वो नैतिकता किस काम की? बदला तो कुछ नहीं। कुछ लोग देवी देवताओं पराभौतिक शक्तियों के पीछे है कि वहाँ वो मुझे मिल जाए, उन पर नियंत्रण आ जाए तो जीवन सफल हो जाए, और इसी को वो आध्यात्म मानते हैं। तंत्र मंत्र को आध्यात्म समझ लिया है। आध्यात्म नहीं है, उसका ज्ञान से संबंध नहीं है, सब माया के अंतर्गत है। ये कुछ न कुछ लालच होगा, कुछ न कुछ अशुद्धि होगी, कुछ न कुछ पशु वृत्ति होगी कि व्यक्ति वो करना चाहता है और ऊपर से अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं आम जनता से ऊपर आ गया क्योंकि मैं ये मंत्र जानता हूँ, मैं वो तंत्र जानता हूँ। ये तो हम की राई का पहाड़ बनाना है। ठीक आध्यात्मिकता का उल्टा है। आपकी प्रगति नहीं हो रही है, दुर्गति हो रही है, नाश की तरफ जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों का भी नाश करता है, दूसरों की भी हानि करता है। शुद्धि नहीं हुई है। इसी तरह कुछ लोग शास्त्रों की पढ़ाई को ही आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, ये भाष्य पढ़ लिया, वो संस्कृत पढ़ लिया, अब मैं आध्यात्मिक हूँ। नहीं भाई, आप किताबी कीड़े हैं। बस ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क और बुद्धि से आता है, पढ़ने से नहीं। जिनको ज्ञान हुआ उन्होंने लिख दिया, उसे किसी काम आएगा ये सोचकर। शास्त्र आपके ज्ञान की जांच करने के लिए है, उनसे ज्ञान नहीं मिलता। कितना भी पढ़ लें आप अज्ञान ही रहेंगे। कितनी भी भाषाएं आ जाए, कितनी भी डिग्रियां आप ले लें, कितना भी PhD कर लें, अज्ञान वैसा ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं कहते। एक अनपढ़ गवार भोला भाला जिसको आत्मज्ञान हो गया है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे अधिक आध्यात्मिक है। कुछ लोग देवी देवता की पूजा अर्चना, उनसे याचना, उनकी भक्ति को ही अध्यात्म समझ लेते हैं। नहीं, ये अध्यात्म नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी नहीं है। भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है, पूजा अर्चना का नहीं। मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ के भीख मांगना आध्यात्मिकता नहीं होती, मूर्खता है। लोगों ने बचपन से आपके मन में ये डाल दिया है कि ये पट्टी पढ़ा दी है कि मूर्ति के सामने बैठो और कुछ मांगो, काम हो जाएगा। जैसे छोटा व्यक्ति एक धनी व्यक्ति के घर जाता है, मांगता है, कुछ आके पीछे घूमता है, कुछ मिल जाएगा। वैसे ये जनता करती है। पूरी तरह से अंधविश्वास है, पूरी तरह से अंधश्रद्धा है। ये अध्यात्म नहीं है। यहाँ तक कि भौतिकवादी मनुष्य भी देवी देवताओं से डरता है, पूजा करता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, देवता प्रसन्न ना हो जाए, बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए, डर के मारे पूजा करता है। इसी तरह से एक तरह के संप्रदाय से जुड़ना आध्यात्मिकता नहीं है। जो वो करते हैं, जो वो मानते हैं, वो मैं अपना लूं, बस आध्यात्मिक हो गया। वो सांप्रदायिकता है, आध्यात्मिकता नहीं। संप्रदाय से जुड़ने में कोई बुराई नहीं है, वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यदि मैं एक संप्रदाय में रहता हूँ तो सुरक्षित महसूस करता हूँ, उतना ही काम है उसका। मिलजुल के जो लोग रहते हैं वो सांप्रदायिक हैं। गुटबाजी जो करते हैं वो सांप्रदायिक है। आध्यात्म नहीं है उसमें कुछ भी। न ज्ञान की चिंता है सांप्रदायिक व्यक्ति को, न आध्यात्मिक प्रगति की। जीवित रहने की चिंता है बस, इसलिए सांप्रदायिक हो जाता है। व्यक्ति पैदा होता है तो शुद्ध होता है, किसी संप्रदाय का, किसी नस्ल, किसी जात से उसका कोई संबंध नहीं होता। बाद में उसकी बुद्धि में ये बातें ठूस दी जाती है, मढ़ दी जाती है उसके सिर पे, और वो छोटा बच्चा अशुद्ध हो जाता है। इस अशुद्ध समाज में रहकर, गंदगी में रह के गंदा हो जाता है। हाँ बेटा, यही आध्यात्मिक होना है। अब उसका जीवन व्यर्थ हो गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। किसी के साथ ऐसा करना तो बहुत बड़ा पाप है। स्वयं भी नीच हो, दूसरों को भी नीच बना रहे हो, ये तो पाप है। कैसी आध्यात्मिकता हो गई है। कुछ लोग ढोंगी होते हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, इस रंग के कपड़े पहन लिए, उस रंग के कपड़े पहन लिए,
भी सिर मुंडा लिया, एक दो श्लोक इधर उधर से याद कर लिए, विचित्र सॉन्ग बना लेते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं। मिलता क्या है उन्हें, क्या पता क्या मिलता है। शायद लोग पैसे फेंकते हों, कुछ लोग कुछ मिल जाए सोच के सेवा कर देते हो, कुछ नए नए जो साधक हैं वो बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं ऐसे लोगों को देख के। हाँ, यहाँ ज्ञान मिलेगा, ये बहुत बड़ा गुरु है, देखो कितना विचित्र दिखता है, बहुत बड़ा होगा, शमशान की राख लगा रखी है, खोपड़ी लेके घूमता है, अब तो यही गुरु है मेरा। ऐसे ढोंगी लोग आध्यात्मिक नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि चाहिए बस, आप जान जाएंगे कौन ढोंगी है, कौन स्वांग रच रहा है। कुछ लोग संसार से बड़े त्रस्त हैं बेचारे, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, या तो बीमारियां हैं, शरीर अच्छा नहीं है, कुरूप है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, संबंधी भी ऐसे ही है जो प्रेम नहीं, झगड़ा करते हैं बस रोज, पत्नी बच्चे भी आदर नहीं करते, जहाँ जाता है धक्के खाता है, ऐसा व्यक्ति असफल होता है। कहाँ जाऊँ मैं अब, मरना तो नहीं चाहता, मरने से तो डर लगता है। हाँ, आध्यात्मिक हो जाता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, भीख मांगता हूँ मैं सड़क पर, काशी चला जाता हूँ, वहाँ भीख अच्छी मिलती है। ये अध्यात्म नहीं, ये पलायन है। डर के मारे संसार छोड़ दिया है, स्वांग रच लिया है सन्यासी का, ये तो कायरता है, अध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति संसार से नहीं डरता, स्वर्ग में, संसार में, नरक में, कहीं भी उसको बिठा दो, शांत है, स्थिर है, मुस्कुराता रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए संसार मिथ्या है, मिथ्या से क्या पलायन करेंगे, वो तो है ही नहीं। दुख तो चित्त निर्मित है, अब दुख से क्या डरना, न मृत्यु है न जन्म है, अब कहाँ भाग रहे हो। पलायन अज्ञान के कारण होता है, ज्ञान से पलायन नहीं होता। नहीं, ये सन्यासी है, देखिए बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। सन्यास परिणाम है, विरक्ति परिणाम है ज्ञान का। पहले नहीं आती विरक्ति, पहले नहीं आता सन्यास, पहले आध्यात्म आता है, पहले आत्मज्ञान आता है, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की जीवन शैली बदलती है। उसमें से एक जीवन शैली सन्यास भी है। सन्यास में पलायन में भेद समझें। सन्यासी का संसार छूट गया है और जिसने पलायन किया है उसने छोड़ दिया है, भाग गया है, बहुत स्पष्ट है। जिससे छूट गया वो सन्यास, जिसने छोड़ दिया कायर। कुछ लोग अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से बड़े परेशान रहते हैं कि दुख ही दुख है, अंदर नकारात्मकता है, जहर भरा है मेरे अंदर, कभी ये वासना आती, कभी वो आती, बहुत परेशान करती है और मैं कर कुछ नहीं पाता, मुझसे कुछ होता भी नहीं है, थका हारा हूँ मैं। अब वो इन मानसिक घटनाओं पर नियंत्रण चाहते हैं, उनका दमन करना चाहते हैं। मैं बहुत लालची हूँ, खाता रहता हूँ, मैं लोभी हूँ, मुझे व्यसन है, शराब सिगरेट वगैरह पीता हूँ, ड्रग्स खाता हूँ, आध्यात्मिक हो जाता हूँ, सब चला जाएगा। क्यों? वो देखो, वो दूसरा आध्यात्मिक व्यक्ति वो कितना शुद्ध है, सभी वासनाएं नियंत्रण में है और हमेशा चेहरे पर खुशी दिखती है, दीप्त चेहरा है, स्वस्थ शरीर है। मुझे भी आध्यात्मिक होना है, वो चले आते हैं अध्यात्म में, ये सोच के कि ये जो मन में अशुद्धियां भरी है उनका दमन हो जाएगा, वो नियंत्रण में आ जाएंगी। देखिए, हो सकता आ जाए अध्यात्म में बड़ी शक्ति है, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। अध्यात्म इच्छाओं का दमन, ब्रह्मचर्य, लोभ, क्रोध आदि आदि वृत्तियों का दमन, यह अध्यात्म का लक्ष्य नहीं। अरे दमन नहीं, कम से कम नियंत्रण आ जाएगा, वो भी लक्ष्य नहीं है। मिथ्या जान के त्याग देना लक्ष्य है, अनावश्यक है। जहां आवश्यक है अपने आप आएगा वो। आत्मरक्षण होना है, अब तो क्रोध आएगा, अब तो हिंसा आएगी। प्रजनन होना है, अब तो काम वासना आएगी। ये सब तो प्राकृतिक है। किसका दमन करते हो, किससे डरते हो? ये तो मनुष्य होने का एक भाग है, मनुष्य का स्वभाव है। इन वृत्तियों से क्या भागना, इनको क्या दबाना। ये जो दबाव है एक दिन विस्फोटक हो ही जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। ये कैसा अध्यात्म है? ये तो पागल खाने का मार्ग है, मुक्ति का नहीं। अब आपने यदि जान लिया है अध्यात्म क्या है क्या नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है, इस बात पे थोड़ा सोचे। मैंने कह दिया इसलिए सत्य नहीं है। सोचने के बाद अब प्रश्न आएगा कि सही मार्ग क्या है, कैसे मैं आध्यात्म मार्ग चुनूं। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली बार। सत्यं परमं